दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पे बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है और मैंने सोचा कि ये आपको बतानी चाहिए। जिस तरीके से इजराइल स्पेशल ऑपरेशंस करता है, जब मैं आपको एक कहानी बताऊंगा आपको अचंभा हो जाएगा। आपके ये कैसे हो सकता है। अब सबको ये बात पता है कि इजराइल और इराक का कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाके एक दूसरे देश में, जहां के लोग इतने फ्रेंडली नहीं है इजराइल को लेके, जहां पे मिलिशियाज हैं जो इजराइल की जान के पीछे पड़े हुए हैं, कतैब हिजबुल्लाह जैसी टेरर आउटफिट्स हैं, उनके बीचों बीच जाके अपना मिलिट्री बेस बनाना और उस देश को पता भी ना लगे कि इजराइल ने मिलिट्री बेस, वहां पे एयरक्राफ्ट हैं, वहां पे स्पेशल फोर्सेस हैं, वहां पे सब कुछ हो रहा है और किसी को पता ही नहीं। ये देखिए साहब, ये स्टोरी ब्रेक करी है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। अब इजराइल बिल्ट एंड डिफेंडेड अ सीक्रेट ईरान वॉर बेस इन इराक। ईरान के खिलाफ लड़ाई हो रही है, लेकिन इराक के अंदर जाके एक सीक्रेट बेस बना दिया और इराक वालों को पता ही नहीं कि हमारे देश में एक पूरा बेस बना दिया इजराइल ने, आंखों के सामने, इन फ्रंट ऑफ देयर आईज, एंड नोबडी न्यू अबाउट इट। अब ये सैटेलाइट इमेजेस बाद में निकली हैं। Israel set up a clandestine military outpost in the Iraqi desert to support its air campaign against Iran and launched airstrikes against Iraqi troops who almost discovered it early in the war. People familiar with the matter, including US officials, said. तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने स्टोरी ये बताई है कि भाई इजरायली गए, इराक के अंदर एक बेस बनाया। ठीक है, इराक के अंदर डेजर्ट में जाके एक बेस बनाया, और जब डेजर्ट में जाके बेस बनाया, उस बेस से इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। और सिर्फ ईरान के ऊपर हमला नहीं किया, इस बेस को डिफेंड भी किया, क्योंकि जब इराकियों को पता लगा, बाद में उनको पता लगा कि बॉस ये तो हमारे देश के अंदर बेस बना लिया है, तो फिर ये लोग गए तो उनको भी मारा इन लोगों ने। अब ये देखिए साहब, Israel built the installation which housed special forces and served as a logistical hub for the Israeli Air Force just before the war started with the knowledge of the US, the people said. Search and rescue teams were positioned there in case Israeli pilots were downed. आपको पता है F-15 का US के 2 पायलट्स डाउन हो गए थे, तो उनको बचाया। उसी प्रकार से इजराइल ने अपनी सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स वहां पे लगा रखी थी साहब। इनकी सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स वहां पे थी। बाय द वे, अगर हमारा कोई पायलट गिर जाता है या हमारे पायलट का प्लेन शूट डाउन हो जाता है, वो इजेक्ट कर देता है और वहां पे गिरता है ईरानियन टेरिटरी के अंदर, तो इराक से हम फट से ईरान के अंदर जाएंगे और अपने बंदे को बचा के ले आएंगे। The Israeli base was almost discovered in early March, Iraqi state media said. A local shepherd reported the unusual military activity in the area, including helicopter flights, and the Iraqi military sent troops to investigate. Israel kept them at bay with airstrikes. One of the people familiar with the matter said. अब ये किसी को पता नहीं था, तो एक बकरी चराने वाला, आप स्टोरी देखिए, बकरी चराने वाला वो कहता है कि यार यहाँ पे तो कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी है, मैंने तो कभी यहाँ पे इराकी फौज देखी नहीं। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि जमीन में गड्ढा खोद के कोई नेट वेट या कैमोफ्लाज लगा के चुपचाप 2 इजरायली बैठे थे, नहीं, उन्होंने एक प्रॉपर बेस बनाया। आप ये देखिए साहब, ये आप देख रहे हैं, ये लाइंस आप देख रहे हैं, भाइयों ने एयर स्ट्रिप बना दी अंदर जाके। यहां पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट लैंड हो रहे हैं, और इराकियों को पता ही नहीं कि उनके देश के अंदर से इजरायली स्पेशल फोर्सेस, दे आर ऑपरेटिंग। They have troops stationed there, they have aircraft stationed there, they have helicopters stationed there. इनको पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। बाद में जब पता लगा तो गए, इनके ऊपर भी इजरायलियों ने फायर करा और अपने बेस को डिफेंड किया, जो कि इराक के अंदर था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कहता है, द क्लैश वॉज वाइडली रिपोर्टेड इन इराकी एंड अरब मीडिया एंड जनरेटेड स्पेकुलेशन अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द कम्बैटेंट्स। आफ्टर द इनिशियल रिपोर्ट फ्रॉम द शेपर्ड, Iraqi soldiers set out in Humvees and drove at dawn towards the site. The group came under intense fire, killing 1 soldier and wounding 2 others. Lieutenant General Qais al-Mohammadawi, Deputy Commander of the Joint Operations Command, a central security body, said Iraqi authorities dispatched 2 more units from the country's counterterrorism service, which played an important role in Iraq's fight with Islamic State, to join the search of the area. It found evidence that military forces had been present in the area. तो यहां पे जब इन्होंने भेजा, इनके ऊपर फायर आया, फिर उन्होंने और ट्रूप्स भेजे, तो तब उनको यह प्रूफ पता लगा कि यहां पे, यानी कि इराक के डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर एक पूरा ऑपरेशन चल रहा था, एक पूरा इजरायली ऑपरेशन चल रहा था। उनकी नाक के नीचे, उनको पता ही नहीं था। और जैसा मैंने पहले आपको बताया, ऐसा नहीं कि 2-3 बंदे, नहीं, पूरी फौज वहां पे थी, एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ, हेलीकॉप्टर्स, फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स बेस, यानी कि वहां पे बड़े बड़े ऑयल के कंटेनर्स होंगे, वहां पे एमुनिशन स्टोरेज होगा, वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज होंगी। एक पूरा इकोसिस्टम आपने एक देश के अंदर सेटअप कर दिया। अच्छा,
It appears there was a certain force on the ground before the strike, supported from the air, operating beyond the capabilities of our units. ये इन्होंने बोल दिया. यहां पे ये ट्वीट है. The US occupation forces of Mossad have withdrawn from their designated location in the Najaf desert, and the Iraqi army has recovered its vehicles that were destroyed and damaged as a result of Zionist American shelling. The occupation forces left nothing behind them as the Iraqi army advanced and found nothing. तो ये कह रहे हैं कि साहब कुछ पता नहीं लगा. हाँ, ये प्रूफ मिला है कि यहां पे कोई था. इतना तो पता लग गया. अगर कई लोग वहां पे रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो पता लगेगा कि कोई था. बट कैन यू इमेजिन दोस्तों, मैं यही सोच रहा था एज अ फौजी वेटरन. मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है कि यार ये हो कैसे सकता है. हाउ इज इट इवन पॉसिबल दैट ना ये पहाड़ों का इलाका है, ना ये ऐसा इलाका है जहां पे आप छुप सकें. इट्स अ प्ले, आप देख सकते हैं रेगिस्तान का इलाका है. यहां पे मीलों मील दिखाई देता है साफ, सबकी नजरों के नीचे, इन दी ओपन. इजराइल डिड इट सबकी नजरों के सामने. मतलब कोई छुपाव नहीं, कुछ नहीं. इट वाज देयर, किसी को पता ही नहीं लगा. अब ये जो ट्वीट है दोस्तों, ये हमने ओपन सोर्स से लिया है. हमने इसको ओपन सोर्स से लिया है. तो दिस इज नॉट थ्रू, ये वाला जो ट्वीट है, दिस इज नॉट थ्रू कोई मीडिया हाउस से. जनरली हम मीडिया हाउस, जैसे ये हमने लिया है तो ये हमने वॉल स्ट्रीट से लिया है, लेकिन ये वाला जो है ये वॉल स्ट्रीट का नहीं है. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट दिस इज नॉट फ्रॉम द वॉल स्ट्रीट जर्नल. ये वाला जो है मामला, ये दिस इज ओपन सोर्स. Details of the base and the risks Israel took to establish and protect it help fill in the picture of how the country managed to fight an air campaign against an enemy around 1,000 miles away. The base in Iraq allowed Israel to get closer to the battlefield. Israel deployed search and rescue teams there so they could respond more quickly if needed for emergency rescue missions. Israeli Air Force Special Forces trained to carry out commando operations in the enemy territory were also present on the base, according to one of the people familiar with the matter. Israel's Air Force carried out thousands of strikes against targets in Iran during the 5-week campaign. अब ये देखिए साहब, ये जो है ना, ये इजराइल है. ये वाला जो इलाका है, ये इजराइल का इलाका है. मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं इजराइल ने किया क्या, तब आपको पता लगेगा. अब बीच में इसके जॉर्डन है, ठीक है जी. ये ऊपर ये इराक है, ये सऊदी अरब है, राइट. और यहां से पर्शियन गल्फ शुरू होता है. तो ये यहां पे कुछ इलाकों में, अब ये इलाके कौन से हैं ये किसी को क्लियर नहीं है. ये हमारा गैस वर्क है, ठीक है. किसी ने नहीं बोला कि इस गांव के आसपास वो थे. नो, डेजर्ट में थे एंड दे वर क्लोज टू ईरान. तो ये जो इलाका है, यहां से इजरायली एयरक्राफ्ट वर टेकिंग ऑफ एंड हिटिंग ईरान. क्या इन्होंने कुछ, इनका बहुत एलीट एक कमांडो यूनिट है, शरीयत मतकाल बोलते हैं उसको इजराइलीज, जैसे कि हमारे यहां इंडिया में जैसे पैरा एसएफ होती हैं, या फिर नेवी के पास मार्कोस हैं, जिस तरीके से यूएस के पास डेल्टा फोर्स हैं, उसी प्रकार से इजराइल की फोर्सेस हैं शरीयत मतकाल. अब लोगों का ये मानना है, इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज वो क्लैंडस्टाइन मैनर में ऑपरेट करते हैं और वो बताते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं. उनकी हर चीज सीक्रेट होती है. लेकिन जो सुनने में आ रहा है, वो सुनने में आ रहा है, चैटर जो होता है उससे, कि यहां पे शरीयत मतकाल की भी डिटैचमेंट थी, कि अगर अंदर जाना पड़े ईरान के तो हम इन्फिल्ट्रेट करके कुछ वहां पे डैमेज कॉज कर सकते हैं. तो ये कहते हैं द वेस्टर्न डेजर्ट रीजन ऑफ इराक इज वास्ट एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड, मेकिंग इट आइडियल लोकेशन फॉर टेम्पररी आउटपोस्ट, सेड माइकल नाइट्स, द हेड ऑफ सर्च होराइजन एंगेज, अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी फर्म. तो ये इन्होंने करा है. मैप आप देख सकते हैं, ये इजराइल है. इजराइल 1000 किलोमीटर जाके दूर, ऊपर इसके इधर सीरिया है, ये देखिए, ये लेबनान है, ये सीरिया है, ये जॉर्डन है. इजराइल ने ये सब पार करके इजराइल यहां पे पहुंचा और फिर यहां पे अटैक किया. ये कमाल है. अब ये मिडिल ईस्ट आए कवर कर रहा है. ये देखिए आप, ये डेजर्ट की कुछ फोटोग्राफ्स हैं उस इलाके की. ये जेनरिक इमेजेस हैं. दिस इज नॉट द सेम प्लेस, बट दीज आर जेनरिक इमेजेस ऑफ दैट एरिया इन एंड अराउंड. और ये इमेजेस हैं, देखिए, द फॉरवर्ड एयरबेस साइट ऑन March 10th, इमेज प्लैनेट लैब्स. ये सैटेलाइट इमेज है जिसमें क्लियर कट दिखाया जा रहा है. ये देखिए साहब, बीच में एयर स्ट्रिप बना दी. कोई इनको जगह दिखी, कोई ऐसा प्लेन इलाका दिखा, या ड्राई रिवर बेड दिखा, whatever it could be anything, मैं गेस कर रहा हूं, कुछ भी इनको दिखा, वहां पे एयर स्ट्रिप बनाई, वहां से जहाज टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, किसी को नहीं पता. ये देखिए, इराक्स पार्लियामेंट इज सेट टू समन द डिफेंस एंड इंटीरियर मिनिस्टर्स फॉलोइंग रिपोर्ट्स दैट इजराइल एस्टैब्लिश्ड अ सीक्रेट मिलिट्री पोस्ट इनसाइड द कंट्री ड्यूरिंग द वॉर ऑन ईरान, अकॉर्डिंग टू द न्यू अरब. द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल सेट सीनियर सिक्योरिटी फिगर्स वुड आल्सो बी क्वेश्चन्ड
to establish the truth behind the alleged Israeli base. On 4th March, Iraqi media reported that a soldier was killed during clashes with an unidentified foreign force in the desert between Najaf and Karbala. So, वो जो हमने दिखाया था Najaf and Karbala exactly कहां थे हमें नहीं पता, लेकिन somewhere in that area between Najaf and Karbala, जो पिछले मैप पे आपने दो लाल डॉट देखे थे ना, नजफ करबला, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये थे इजरायली. The parliamentary official told the New Arab that Iraqi authorities initially believed the force was American and operating under the umbrella of the international coalition. इनको पहले लगा अमेरिकन फोर्सेस हैं, बहुत बाद में पता लगा कि इजरायलीज हैं. इनको पता ही नहीं था कौन है, लेकिन अब जाके इराक में थोड़ा सा, ये किसी भी देश के लिए बड़ी शर्मनाक चीज है यार. आपके देश के अंदर लोग ऑपरेट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा, और आप उनको मारने, चलो आपको नहीं पता लगा फॉर वेरियस रीजंस, कोई बात नहीं. उसके बाद जब आप गए तो उन्होंने आपको उल्टा कूट दिया, आपको मार के भगा दिया, और फिर जब आप बड़ी फोर्स लेकर गए आपको पता वहां कोई है ही नहीं. यू डिडंट फाइंड एनीबॉडी, यू डिडंट फाइंड एनी इजरायली. और कुछ जो गाड़ियां वाड़ियां कुछ ऐसी चीज होंगी जो इजरायली लास्ट मोमेंट पर नहीं ले जा सकते, दे वुड हैव ब्लोन इट अप, दे वुड हैव डिस्ट्रॉयड देयर ओन इक्विपमेंट एंड लेफ्ट. कुछ पकड़ में नहीं आया यहां पे. तो बहुत बड़ी एक इंक्वायरी सेटअप हुई है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर की यार इतना बड़ा फेलियर कैसे है, आपको नहीं पता आपके देश में क्या हो रहा है. तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों. आज के कैप्सूल में मैंने सोचा कि आपको बताऊं ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, किस तरीके से इजराइल ऑपरेशंस करता है. किसी को नहीं पता था, नोबडी न्यू अबाउट दिस. अब जाके ये चीजें सामने आ रही हैं. हो सकता है जब ये लड़ाई खत्म हो जाए एकदम, बिल्कुल अभी तो सिर्फ सीज फायर चल रहा है, वो भी टेम्पररी है, आगे लड़ाई खत्म हो जाए तब ये पता लगे कि हुआ क्या क्या था, कैसे कैसे ऑपरेशंस करे थे और किस प्रकार से इजराइल ने कार्रवाई करी.